बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस साराना का सलाम कबूल कीजिएगा और इस साराना यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। शाद रहें, आबाद रहें, अल्लाह ताला की अमान में रहें, जहाँ रहें मेरी दुआओं में रहें, पाकिस्तान में रहें, पाकिस्तान के बाहर रहें, बस आप खुश रहें। आप खुश हैं तो मैं खुश हूँ। समझ लें दुनिया के किसी कोने में भी अगर आप खुश हैं तो मैं खुश हूँ। भाई यही तो हमारा सौदा है आपके साथ, और क्या है। प्यार का सौदा 50-50 मोहब्बत ही है, और क्या है। आज हफ्ता है 14 ज़िलक़द है, 2 मई है और 20 विसाख है। कल मैंने शायद ज़िलक़द की तारीख गलत बता दी थी, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। वो लिखने में बाज़ औक़ात मेरी लिखाई भी तरह इंजदी है, पता नहीं चलता मैंने कि मैं कदे की लिख देना कदे की, तो वो इसलिए मुझे कभी कभी मुझसे गलती हो जाती। मैं आपसे इसके ऊपर माफ़ी चाहता हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप मुझे माफ़ करें। बड़े दिल वाले हो, माफ़ी दे दोगे तो कि अल्लाह तुहानू खुश रखे, जे मौला तुहाडे भागला ही रखेगा, और हम क्या कह सकते हैं। अच्छा जी, आज क्या कहते हैं, एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है बड़ा इंपॉर्टेंट, और समझ लें कि फार्म 45 के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने एक मोहर लगा दी है। अब मैंने नहीं पता कि मोहर कितनी देर चलती है, स्याही मिट जाती है की होता है, लेकिन बहरहाल इखलाकी तौर पे पीटीआई ने एक इखलाकी जंग जो है वो ज़रूर जीती है। आज के मेरे इस वीलॉग में ये बड़ा इंपॉर्टेंट। दूसरा ये कि केपी में जो मैंने कल वीलॉग किया था और उसमें कहा था कि केपी में खींचातानी अपने अरूज पे है, तो उसका फाइनल एंड रिज़ल्ट जो है वो निकल आया है। और इससे ऐसा लगता है कि जो जंग पीटीआई के वर्कर्स और इमरान खान के चाहने वाले, और वो एक तरफ वो लोग जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़े हैं और बजाय पीटीआई का रंग लेके खड़े हैं, उनमें जो जंग है वो वाजे हो चुकी है। और उसके बाद वो तबका जो इमरान खान के नाम पे इस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़ा है, उनको कोई इतना किसी बात पे शर्मिंदगी भी नहीं है, कोई काम नहीं करते। कहते हैं नाचना कुंड की करना, तो वो कहते हैं अब जब हम एक्सपोज हो रहे हैं तो पूरी तरह एक्सपोज हो जाएं। ये एक है, लेकिन ये गेम क्या हो रही है। और कल केपी में ऐसे कल रात क्या ऐसा बड़ा वाक़या हुआ है जिसको वाकई मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट इन अ सेंस कि इमरान खान की रिहाई के हवाले से चेहरे जो हैं वो बिल्कुल बेनकाब होंगे, नंगे ही हो गए समझ लो। इस पे बात करूँगा, लेकिन पहले खारिज जो ईरान और अमेरिका की जंग की सूरत हाल है मैं उस पर ज़रा कर दूँ। तो आपको मैंने बताया था कि ईरान ने जो ताज़ा तजावीज़ हैं वो पाकिस्तान के हवाले कर दिए। अब वो तजावीज़ जो हैं वो अमेरिका तक पहुंच गई हैं। उम्मीद ये थी कि इन तजावीज़ के बाद कोई मस्बत पेशरफ्त होगी, कोई ईरान अमेरिका की तरफ से भी कोई पॉजिटिव चीज़ आएगी, लेकिन जो रिज़ल्ट या जो रद्द-ए-अमल अमेरिका का आ रहा है वो ये जो मैं आपको कह रहा हूँ कि वो जंग होनी है, लड़ाई होनी है, एक दफ़ा ठा ठा ठू ठू होनी है। उसके बाद जाके कुछ भी हो तो मैंने नहीं पता, लेकिन होनी ज़रूर है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है, ज़रा सुन लें, वो कहते हैं कि जी ईरान की ताज़ा तजावीज़ जो हैं मैं उससे मुतमईन नहीं हूँ, ईरानी क़यादत को मुनासिब तजावीज़ पेश करनी चाहिए। यानी डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की ये जो तजावीज़ हैं इन्हें मुस्तरद कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि ईरान डील चाहता है, पाकिस्तान की बहुत इज़्ज़त करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म फील्ड मार्शल की बहुत इज़्ज़त करता हूँ। फिर वो कहते हैं जी अच्छा ये जो उन्होंने कहा जी ये क्यों इज़्ज़त करता हूँ, इसका भी एक बैकग्राउंडर है। वो ये कि उनसे सवाल किया गया कि जी ईरान ने तो पाकिस्तान के ज़रिए तिजारत शुरू कर दी और पाकिस्तान ने तो ऐलान कर दिया कि ईरान जो है वो पाकिस्तान के ज़रिए राहदारी की सहूलत लेगा, तो आपने तो उस पर इक़्तिसादी पाबंदी लगाई हुई है। तो उस पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं पाकिस्तान की बहुत इज़्ज़त करता हूँ, फील्ड मार्शल की बहुत इज़्ज़त करता हूँ, शहबाज शरीफ की बहुत इज़्ज़त करता हूँ। इज़्ज़त तो करता है, वो बड़ी मेहरबानी है उसकी अगर वो इज़्ज़त करता है, लेकिन उन्होंने इस बात का जवाब नहीं दिया कि ये पाकिस्तान ने, वो कहते हैं कि मुझे इल्म में है, सारा इल्म है जो कुछ भी हो रहा है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर पाकिस्तान ईरान को राहदारी की सहूलत दे रहा है तो ये भी अमेरिका के आशीर्वाद से ही दे रहा है, क्योंकि ट्रंप ने कहा कि मेरे इल्म में है ये सारा। अब आप इस बात को समझे कि अगर ट्रंप के इल्म में है ये बात सारी, तो पाकिस्तान को इजाज़त मिली कि वो करे, तो फिर इसका मतलब तो ये हुआ कि पाकिस्तान अमेरिका की मर्ज़ी के साथ जो भी कर रहा है वो कर रहा है। तो फिर अगर पाकिस्तान उनको तिजारत की इजाज़त दे सकता है, तो ये क्यों नहीं हो सकता कि पाकिस्तान को गैस पाइपलाइन भी मिल जाए। इसके ऊपर इतनी खामोशी क्यों है, मुझे इसका कोई जवाब नहीं अभी तक समझ आ रहा है ना। अगर आपके पास हो तो मैं कह नहीं सकता। ईरान ने 24 घंटों के दौरान इसराइल को कुछ 6500 टन वज़नी फ़ौजी साजो सामान दिया है। इसमें कार्गो है, इसमें बारूद है, गोला बारूद है, फ़ौजी ट्रक है, जंगी जो इस जंग में इस्तेमाल होने वाले अहम हरबे हैं वो हैं। और इससे आप ये समझ लें कि दो चीज़ें तो हो गई कि इसराइल इस वक्त
जो उसका असला बारूद ख़जाना है वो ख़त्म होता जा रहा है, ये इस बात की अलामत है। दूसरी इस बात की अलामत है कि इसराइल निजे टलन आला, भावें कुछ हो जाए, इसराइल ने फिर कोई ना कोई पंगा लेना ही लेना है। और ये जो अमेरिका ने उसे इतना बड़ा असला दिया, ये सारा दिया है, वो इसी बात की अलामत है कि जनाब अली अमेरिका साहब जो हैं वो इसराइल को अभी कह रहे हैं कि तुम जंग करो। दूसरी जानिब अगर ईरान की कोई मदद करे तो डोनाल्ड ट्रंप सीधा हो जाता है और वो कहता है कि जी क्या की जरूरत हुई कि वो ईरान को मदद करे, और ख़ुद वो इसराइल को अगर खुल्लम खुल्ला भी असला दे और वो दे तो उसके ऊपर कोई नहीं बोल सकता। इससे दुनिया का आप अंदाज़ा कर लें कि दुनिया कितनी थल्ले लगी है ट्रंप दे। और इन हालात में फिर इमरान खान का कैसे मुमकिन था कि वो बाहर रहता, उतने तो नीचे टलना सी। ईरान और इमरान इन्होंने दोनों ने एक काम किया कि बहुत सारे चेहरे बेनकाब कर दिए। ईरान ने खलीज का मुनाफिक चेहरा बेनकाब किया, इमरान ने इस सिस्टम का चेहरा बेनकाब किया। ईरान को सज़ा इस बात की मिल रही है कि उसने अमेरिका के सामने खड़ा हो गया, इमरान को सज़ा इस बात की मिल रही है कि वो भी अमेरिका के सामने खड़ा हो गया। तो इससे आपको समझ आ जानी चाहिए कि इमरान और ईरान, मैं बार बार कहता हूँ, दोनों ही महान, दोनों ही पहलवान, और अमेरिका दुश्मनों पे मेहरबान, और इन दोनों के ख़िलाफ़ जो है ना वो एक, और इसराइली एक जान है। अच्छा जी, इतला ये है कि मेरे पास एक ख़बर आई है कि सुप्रीम कोर्ट ने NA-25 बलूचिस्तान के हवाले से फ़ैसला देते हुए खुशहाल खान काकड़ साहब को कामयाब करार दिया। और उसमें उन्होंने कहा जी फॉर्म 45 ही सब कुछ है, इलेक्शन के अंदर अथेंटिसिटी किसी डॉक्यूमेंट की है तो वो फॉर्म 45 की है, और ना इसको कोई फॉर्म रिप्लेस कर सकता है, ना कोई RO इसमें छेड़खानी कर सकता है, और फॉर्म 45 से ही रिज़ल्ट जो है ना इलेक्शन का बनेगा। अब अगर इस फार्मूले को मान लें तो फिर PTI और इमरान खान की ये बहुत बड़ी इखलाकी फतह है, क्योंकि इमरान खान मुसलसल क्या कह रहा है कि फॉर्म 47 नहीं, फॉर्म 45 वाले जीते हुए। मैं खुद इलेक्शन की शाम को जब रिज़ल्ट आ रहे थे, टैलेंट TV के ऊपर ट्रांसमिशन में बैठा हुआ था, 24 घंटे था मैं जागे हैं, ऐसा नींद मैनू आन रही थी, लेकिन एकदम मुझे ऐसे करंट लगा। करंट ये लगा कि मैंने देखा कि PTI हर जगह से PTI जीत रही है, मुझे यकीन नहीं आया। खैर वो ट्रांसमिशन थी, मैंने रिज़ल्ट सुनाने शुरू कर दिए, फ़ला जगह से ये आ रहा है, फ़ला जगह से आ रहा है, हमारे नुमाइंदों ने फॉर्म 45 फ़ला जगह से इकट्ठे किया तो उसके मुताबिक आ रहा है फ़ला जगह से। और शेर थी कर मैं जो ट्रांसमिशन कर दे मेरी नींद दर्द अखाएं जो लगी सर, तो तब तक PTI जीत चुकी थी। खैर उसके बाद नई शिफ्ट आई, मैं हाथ जोड़ के क्या कि मेरे को मेरी बस हो गई है, मुझसे नहीं बोला जा रहा, मुझे थोड़ी देर सोने दें। वहीं पे ही हमने कोई रेस्ट रूम सा बनाया हुआ था, मैं वहाँ जाके सो गया। लेकिन जब मैं सो के उठा, शेव वेव करके कपड़े चेंज करके बैठे तो पता चला जी चीज़ें बदलना शुरू हो गई। वजह पता चला जी पता नहीं क्या हुआ, इलेक्शन रिज़ल्ट रुक गए, और उसके बाद फॉर्म 47 मसनद शऊद पे पैदाइश उसकी हुई, और आज जो हुकूमत बैठी है उससे PTI क्लेम करती है कि ये फॉर्म 47 की हुकूमत है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये फॉर्म फैसला दे के एक बात तो क्लियर कर दी कि फॉर्म 45 ही सब कुछ है, और फॉर्म 45 के ऊपर जीता हुआ ही शख्स सब कुछ होगा। अब मुझे नहीं पता कि इस फैसले के को प्रेसिडेंट बना के आगे चल के अब कितने फ़ैसलों पे ये फ़ैसला असरअंदाज होता है, और जो PTI की इलेक्शन पिटिशंस हैं उनका क्या फ्यूचर बनता है, क्योंकि उनमें तो एक ही है कि जी फॉर्म 45 के ऊपर मैं जीता हूँ, इन्होंने फॉर्म 47 पे जितवा दिया है। लेकिन बहरहाल ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है, और ये कामयाबी इस वजह से भी है कि अदालतों से तो फ़िलहाल ऐसा लग रहा है कि PTI को इंसाफ मिलना मुमकिन नहीं है, और अगर ऐसे फ़ैसले आ गए हैं तो ये कोई छोटी बात भी नहीं लगती। मेरी नज़र में तो ये बहुत बड़ा फ़ैसला है। अब आ जाए जी KPK की सूरत हाल की तरफ। इतलात ये हैं कि KPK हुकूमत ने अहमद ख़ान नियाज़ी साहब को गिरफ़्तार कर लिया है। अहमद ख़ान नियाज़ी साहब को मैं पिछले 2-3 व्लॉग में डिस्कस कर रहा हूँ। उन्होंने 8 मई को धरने की कॉल दी थी, लॉन्ग मार्च का भी ऐलान किया था, और मैंने ये कहा था कि ये जिसके बाद सलमान राजा साहब का मैंने बयान आपको सुनाया, जिसमें उन्होंने कहा कि जनाब जो कोई इंज कर दे तो अपनी ज़िम्मेदारी पे करेगा, यानी कि मुश्तरी होशियारबाज सवारी अपने सामान की खुद हिफाजत करे। तो मैंने उस पर सवाल किया था कि भाईजान अगर उन्होंने खुद ही सब कुछ करना है तो आपके ओहदे किस काम के हैं। और उसके बाद बहुत सारे सीरियस सवाल खड़े हुए थे KPK की हुकूमत के हवाले से। कल सारा दिन झूठी अफवाहें गर्दिश करती रहीं कि जी वो क्या नाम है सुहेल आफरीदी, भाई चलने दे कोई नहीं, सुहेल आफरीदी साहब जो हैं
उनको फारिग कर दिया गया है, कभी आया जी बैरिस्टर सैफ को लाया गया, वो सारी झूठ थी। लेकिन अफवाहों का बाज़ार जो था वो सरगर्म रहा, बहुत ज़्यादा सरगर्म रहा। उसके बाद अली मोहम्मद ख़ान साहब के बयानात जो थे वो वायरल होने शुरू हो गए, जिसमें उन्होंने कहा कि जी मौजूदा क़यादत जो है वो तो जवाब दे कि इमरान खान ने तो इन्हें ये नहीं कहा था कि आप सिर्फ वज़ीर आला बन जाएं, मौजे करें। इमरान खान ने तो कहा था कि अगर मुझे ये हुकूमत आइसोलेट करे तो आप सूबा बंद कर दें, तो आप सूबा बंद क्यों नहीं कर रहे। फिर अली मोहम्मद ख़ान साहब के कुछ जेन्युइन सवाल थे, उन्होंने वो ये कहते थे कि जो पीटीआई की क़यादत है इनका बस चले तो इमरान खान को आज ये पीटीआई की लीडरशिप से फारिग कर दें। अच्छा, बज़ाहिर देखा जाए तो मैंने कल भी सवाल किया, आज भी सवाल कर रहा हूँ कि पिछले 15 दिन में, 1 महीने में मुझे बताया कि पीटीआई ने इमरान खान की रिहाई के लिए कोई मूव की, कोई किसी किस्म की कोई एक्टिविटी की, छोड़े जो अरकान पार्लियामेंट हैं उनमें से कितने महंगाई के ख़िलाफ़ करारदाद लेके आए, कितनों ने पार्लियामेंट के अंदर महंगाई के ख़िलाफ़ एहतिजाज किया। पीटीआई की क़यादत ने कितनी बार पेट्रोल महंगा होने पे, कितनी बार डीज़ल महंगा होने पे, कितनी बार अशिया खुर्दनोश महंगे होने के ऊपर असम्बली में प्रोटेस्ट किया। अगर अपोजिशन के तौर पे आप इमरान खान की रिहाई के लिए नहीं कुछ कर सकते तो अवाम के लिए तो आवाज़ बुलंद कर सकते हैं। तो कितनी दफ़ा आपने अवाम के लिए आवाज़ बुलंद की? 0/0/0। फिर अली मोहम्मद ख़ान साहब क्या अहमद ख़ान न्याज़ी साहब का, मैं अली मोहम्मद ख़ान तो नहीं कह रहा था, कहीं जज्बातियत में अहमद ख़ान न्याज़ी का कहना था। तो अब अली मोहम्मद ख़ान साहब का भी एक बयान आ गया कि जनाब एहतिजाज की काल अचक जई ने देनी। एक तो समझ ही नहीं आती कि इस टाइम पीटीआई के बाहर अब्बा केड़ा है। सुहेल अफरीदी से पूछो, कहते हैं अचक जई कहता है जी मेरा कोई ताल्लुक नहीं, ठीक है। अलीमा खानम कहती है जी इन दोनों से पूछो। तो अभी तक ये समझ नहीं आई कि जनाब अली पीटीआई का या इमरान खान की रिहाई के लिए किसने तहरीक चलानी है, ये किसने ऐलान करना है, कोई किसी को नहीं पता। अब जब ये अहमद ख़ान साहब न्याज़ी मैदान में आए और इन्होंने कहा जी मैं तो 8 को धरना दूंगा, तो अब इतलात ये है कि उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया और गिरफ़्तार करने के बाद उन्हें नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। डेफिनेटली गिरफ़्तारी सुहेल अफरीदी के कहने पे हुई होगी। पंजाब में तो हमें समझ आती है कि मरियम साहिबा जो हैं वो पीटीआई के एहतिजाज को नहीं होने देती। समझ आती है कि मरियम साहिबा जो हैं वो पीटीआई वालों को कुशन देने को तैयार नहीं। लेकिन केपीके के अंदर मुझे नहीं समझ आई कि सुहेल अफरीदी साहब ने अहमद ख़ान न्याज़ी साहब को गिरफ़्तार करने का क्यों हुक्म दिया है। लोग ये कह रहे हैं कि जी सुहेल अफरीदी अहमद ख़ान न्याज़ी के अग्रेसिव सियासत से परेशान थे और उन्हें ऐसे लग रहा था कि जो कल्ट उन्हें मिला था कुछ अरसे पहले कि जी इमरान खान के बाद सुहेल अफरीदी मैदान में निकलेंगे और इश्क इमरान का शिकार हैं, और वो उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को भी आते ही कहा कि मैं ऑपरेशन नहीं होने दूंगा और हमें दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो है हमें आप सबूत पेश करें, और जनाब अली मैं देखता हूँ कि तीरा में कौन ऑपरेशन करता है। और उसके बाद वो आहिस्ता 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 खामोशी इख्तियार करते चले गए। अब आलम यह है कि ड्रोन के का जो लेटेस्ट हमला हुआ है जिसमें कैजुअल्टीज़ भी सुनी गई हैं, उसके ऊपर सुहेल अफरीदी ने एक बयान नहीं दिया। वो जो कहते थे कि अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी के सबूत दें, उससे फिर गए। उन्होंने कहा कि जी जो दहशतगर्द है वो पाकिस्तान के दुश्मन है। हम भी यही कहते हैं, दहशतगर्द पाकिस्तान का दुश्मन है और वो कोई भी उसे कुचल देना चाहिए। लेकिन सुहेल अफरीदी साहब तो उससे पहले कह रहे थे कि नहीं, पहले मुझे सबूत है। सुहेल अफरीदी साहब तो कहते थे कि जनाब अली मैं ये ऑपरेशन नहीं होने दूंगा, अब रोज़ाना वहाँ ऑपरेशन हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि सुहेल अफरीदी साहब अच्छे बच्चे बन जाए, मुझे इससे क्या गर्ज है। मैंने बल्कि यहाँ तक कि मैंने तो एक बहुत अहम तरीन शख्सियत से ये सवाल भी किया। मैंने कहा जनाब बताएं कि सुहेल अफरीदी और आप क्या एक पेज पे आ गए। उन्होंने कहा एक बात आगे पीछे कर दी, कुछ और कहने लगे। मैं फिर 5 मिनट बाद उठ गया। मैंने 5 मिनट बाद फिर उठ के कहा कि सर मैंने आपसे अर्ज़ की थी कि मुझे बताएं कि सुहेल अफरीदी क्या एक पेज पे आपके साथ आ गए हैं तो किस तरह आए हैं, आपने उन्हें इंगेज किया, उन्हें बताया क्या किया। उस पर उन्होंने कहा कि देखें जी दहशतगर्दी पे जो भी हमारे साथ खड़ा होगा हम तो उसे वेलकम कहेंगे। ये वो मैंने कहा बिल्कुल आप वेलकम कहें। मैं यही तो पूछना चाह रहा हूँ कि क्या ये दोनों के दरमियान कोई अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई। उन्होंने फिर जवाब नहीं दिया। जब मैंने चौथी दफ़ा पूछा थे वैसे मैंने वहाँ पर डर पै गया कि कितने मैंने कहते थे ना कर फड़ा दें कि तेनू की भाई मुसीबत पई है, तू मिनट बाद ऐसी सवाल पूछने लग पैना। और उस पर मेरे ख्याल हमारे किसी सीनियर दोस्त ने, साफ़ी ने जो है शायद मंसूर अली खान साहब ने कहा कि जी या अजमल जामी साहब ने कहा कि सर जी राना साहब बहुत परेशान है, इन्हें बता ही देना कि जी सुहेल अफरीदी और आप जो हैं क्या एक पेज पे आ गए नहीं।
तो उस पर उन्होंने खैर मुस्कुराते हुए बात को कहीं और कर दिया। ही काइंड इनफ के उन्होंने मुस्कुरा के हमें कह दिया, जो मैंने गुस्से भी कहते थे मैं क्या कर सकता था। सुहेल अफरीदी मुझे ऐसा लगता है कि इस सारी सूरत हाल से परेशान है। और अहमद ख़ान नियाज़ी ने जो कॉल दी थी, ख़दशा ये था कि अहमद ख़ान नियाज़ी की कॉल में ये ना हो कि KP के सारा ही आ जाए और उसके बाद सुहेल अफरीदी को वजारत आला के मनसब पर बैठने का जवाज़ गुम हो जाए। बहुत कुछ हो सकता था। तो इतलात ये है कि अहमद ख़ान नियाज़ी को गिरफ़्तार कर लिया गया। अब इस गिरफ़्तारी के बाद एक बात मेरी याद रखिएगा, वर्कर्स के अंदर ये नफ़रत और बढ़ेगी लीडरशिप के हवाले से कि ना ये खुद कुछ कर देने और जो कुछ करने लगता है कोई और तो उसको करने नहीं देते। तो अहमद ख़ान नियाज़ी का वर्कर्स में बहुत पॉपुलर हो रहा था और वो लोग ये कह रहे थे कि चलो कोई तो है जिहड़ा मैदान च आया, कोई तो है जिन्हें आगे वध के कुंडा खटखटाया तो आके जनाब अली इमरान खान की रिहाई के लिए कुछ किया है। लेकिन जैसे ही उनकी गिरफ़्तारी हुई है, लगता है ऐसे कि वर्कर के अंदर जो ये बात फैल रही थी कि जो बाहर की लीडरशिप है वो सारी मुक चुकी है, मुकमुका कर चुकी है, वो कहीं मुझे सही होती नज़र आ रही है। इंशाल्लाह शाम को आपसे बात होगी। अस्सलाम वालेकुम।